इंडिया ईरान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता है, पर नेचुरल गैस आता है मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट ये नेचुरल गैस प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही। सैंडविच जो सिर्फ ₹50 में मिल रहा था, आज वो 80 तक पहुंच चुकी है। $95 तक पहुंच चुका था, लेकिन इंडियन मीडिया बिजी है मिसाइल के साउंड इफेक्ट्स के साथ। कोई ये पूछ नहीं रहा कि करना क्या है। मॉडवी गुजरात सिरामिक्स क्लस्टर 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स आज पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि नेचुरल गैस मिल ही नहीं रही। %80 ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं एंड वो सप्लाई आज बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे इंडिया का पूरा ऑयल गुजारता है, वो आज ब्लॉक हो चुका है ईरान यूएसए वॉर की वजह से। एंड सरकार आपको बोल रही है कि हमारे पास कोई तेल की कमी नहीं है, हम पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये सरासर झूठ है। एंड वही सच मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू लव सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, सब्सक्राइब टू सेपियन स्पीक्स। मिडिल ईस्ट में ईरान की अटैक की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर था, उसने नेचुरल गैस प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दी है। $95 तक पहुंच चुका था, लेकिन इंडियन मीडिया बिजी है मिसाइल के साउंड इफेक्ट्स के साथ। कोई ये पूछ नहीं रहा कि करना क्या है। इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स ऑयल, बट ये नंबर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इंपोर्ट्स पर रिलाई करना ही हो चुका है, पर ज्यादा दिन तक इससे हमारा देश नहीं चलेगा। 1991 में हमारे पास 20 to 30 डेज का इंपोर्ट्स के पैसे थे। उस टाइम हमें जाना पड़ा था IMF के पास लोन लेने के लिए, लेकिन आज के इंडिया के पास वो रिजर्व्स बेटर है, पर रिजर्व बैंक को इन US ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना पड़ रहा है रुपये को 93 से 100-120 तक जाने से रोकने के लिए। और तेल जो भी शिप्स इंडिया पर आ रहा है, वो किसी भी प्राइस पर तेल खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है ही नहीं। ये बिल हमको अभी नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ महीनों में, कुछ सालों में इफेक्ट दिखने लगेगा। मॉडवी गुजरात सिरामिक्स क्लस्टर 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स आज पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि नेचुरल गैस मिल ही नहीं रही। इंडिया ईरान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता है, पर नेचुरल गैस आता है मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट ये नेचुरल गैस प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही। प्लास्टिक, पॉलीमर एंड पॉलिएस्टर के प्राइस बढ़ गए हैं, पर जो ऑर्डर्स उन मैन्युफैक्चरर्स के पास है, वो ऑर्डर्स पुराने प्राइस के बेसिस पर है और उन्हें 2 से 3 गुना तक घाटा लेना पड़ेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडस्ट्रियल फ्यूल के प्राइसेस 25% तक बढ़ा दिया है। हमें लगता है हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर वो एक ही प्राइस दिखा रहा है, पर ये फर्क हम पर ही आकर पड़ेगा। वो सैंडविच जो सिर्फ ₹50 में मिल रहा था, आज वो 80 तक पहुंच चुकी है। इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वो भी अब शट डाउन हो चुका है और वो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब सड़ने लगी है। और अगर ये वॉर और लंबी चली तो हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ देख रहे हैं। इसे करने से कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंडिया के पास सॉल्यूशंस है। नॉन गैस ऑल्टरनेटिव ढूंढो। माइक्रोवेव पर दाल, राइस, पोहा ये सब कुछ कुक करा जा सकता है। इंडक्शन है तो वो यूज करो। नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट मत रहो। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो आप आज ही कर सकते हो। इस फ्यूल शॉर्टेज में हम ट्रैफिक अफोर्ड नहीं कर सकते, सो हमें ऑफिस टाइमिंग्स बदलना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम को मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल बचाना एक जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं। नीति आयोग ये एस्टिमेट करता है कि इंडिया की बायोगैस जनरेटिंग कैपेसिटी पर ईयर 62 मेट्रिक मेगाटन है एंड इंडिया का टोटल LPG कंजम्पशन वो सिर्फ 31 मेट्रिक मेगाटन है। उसमें से भी हाफ से ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया इंपोर्ट करने की जगह इंडियन टोटल कैपेसिटी का आधा भी जनरेट करने लगे खुद से, तो हमें LPG एंड LNG के लिए पूरे दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और ये प्रूफ देखो, बेंगलुरु के कुछ होटल्स LPG पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो डायरेक्ट बायोगैस पर शिफ्ट हो चुके हैं। जीरो डिपेंडेंसी, एंड यही मॉडल पूरे इंडिया पर हमें स्केल करना पड़ेगा। रुपये की वैल्यू गिरने पर लोग रोते हैं, पर जब तक हम इंपोर्ट्स पर लगाम नहीं लगाएंगे, हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक रुपये गिरता ही चलेगा। एंड सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन से, इस इंसिडेंट से हम कुछ सीखेंगे और कुछ अडॉप्ट करेंगे, और ये वर्ड जब खत्म हो जाएगा तो हम सब भूलकर वही पाथ पर चलेंगे। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन अस।
So better be careful. So question your government policies of import and export. And we should demand for our own indigenous infrastructure for our energy consumption. Jai Hind. Subscribe to Sapiens Speaks for more truths they never taught you.